दोस्तों बात करें तो सैमसंग के फोन ऐसे कि काफी सारे लोग डिमांड करते हैं कि यार हमें अगर फोन सजेस्ट करो तो आप सैमसंग का करो। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ सैमसंग के फोन के बारे में बात करने वाले हैं और बात करेंगे कि बजट में कौन सा फोन आप ले सकते हैं और महंगे हुए अगर आपको फोन लेना है तो यहाँ पे हम कौन सा फोन रिकमेंड कर सकते हैं। बाय द वे इन कुछ फोन्स के जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर से दूंगा, तो वहां जाकर अपने चेकआउट भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि 15,000 रुपए के नीचे आप सैमसंग का कौन सा फोन कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी M15 की। हालांकि इसके अलावा भी फोन है, लेकिन M15 जो लेटेस्ट लॉन्च हुआ है कुछ हद तक ठीक लगता है। एमोलेड स्क्रीन आपको मिल गया, Dimensity 6100 प्लस प्रोसेसर है, यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का कैमरा और 6GB रैम 128GB स्टोरेज आपको देखने को मिलती है। कुल मिला के बात किया तो 15,000 रुपए के नीचे ठीक ठाक का फोन है। और जो दूसरे सैमसंग के फोन ऑलरेडी 15,000 रुपए के नीचे अवेलेबल है तो उनसे तो यहाँ पे बेटर हो जाता है। हालांकि किसी को अगर सैमसंग का ही फोन खरीदना है तो इस फोन के ऊपर एक बार यहाँ पे लोग डाल सकते हैं। लेकिन एक बात बता देना चाहूंगा कि परफॉर्मेंस वगैरह आपको इतनी ज्यादा अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। इसके अंदर जो प्रोसेसर है आमतौर पे थोड़े बजट फोन्स के अंदर आता है, तो बस ये एक चीज है। तो देखा तो 15,000 रुपए के नीचे ये एक चॉइस है। लेकिन जैसे ही 15 से 20,000 के सेगमेंट में जाते हैं ना तो चॉइसेस और ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। और 15 से 20,000 रुपए की रेंज में गैलेक्सी M34 एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सबसे पहले तो उसके अंदर 120 हर्ट्ज का एमोलेड स्क्रीन है, 50 मेगापिक्सल का OIS इनेबल्ड कैमरा मिलता है। इसके अंदर आपको 4 जनरेशन के सॉफ्टवेयर अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे और 5 जनरेशन के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही एंड्रॉइड 13 के साथ ही लॉन्च हुआ था, लेकिन इसके अंदर आपको आने वाले फ्यूचर वर्जन के एंड्रॉइड अपडेट्स भी आने वाले हैं। प्लस जो बैटरी होती है वो काफी बड़ी मिल रही है, 6000 mAh की। तो अगर आपकी प्रायोरिटी अगर बड़ी बैटरी अच्छा कैमरा सैमसंग का फोन लेने की तो इसको कंसिडर किया जा सकता है। प्रोसेसर के नाम पे इसके अंदर आपको Exynos 1280 देखने को मिलता है, जो थोड़ा सा पुराना प्रोसेसर यहाँ पर लगता है। हालांकि अगर बेसिक टास्क करने तो कुछ चीजें यहाँ पे आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको काफी हाई एंड गेमिंग वगैरह करनी है ना उसके लिए चीज यहाँ पर नहीं है। लेकिन इसी के साथ ही बात करें तो 20 से 25,000 रुपए का सेगमेंट होता है, वहां पर लोग पूछते हैं कौन सा अच्छा फोन ले। तो यहाँ पे सैमसंग का गैलेक्सी F54 है। ये फोन पिछले साल यहाँ पे लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी भी 20,000 रुपए के आसपास जब मिलता है तो एक अच्छी डील हो सकता है। क्योंकि इस फोन के अंदर जो कैमरा है वो आमतौर पे दूसरे फोन जो अभी भी 20 से 25,000 के सेगमेंट में आते हैं उनसे बेटर है। यहाँ पर आपको 108 मेगापिक्सल का OIS मेन कैमरा देखने को मिलता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एमोलेड स्क्रीन के साथ, 6.7 इंच का एक बड़ा डिस्प्ले, कंटेंट कंजम्पशन के लिए काफी सही है, 5G कैपेबिलिटीज काफी सही है, 6000 mAh की बैटरी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे डब्बे में आपको कोई भी चार्जर नहीं मिलेगा, जो सैमसंग आखिर अपने सभी फोन के साथ कर रही है कि डब्बे में चार्जर नहीं देती। लेकिन ओवरऑल ये फोन काफी अच्छी चॉइस यहाँ पे बन सकता है काफी लोगों के लिए। प्रोसेसर वाइज भी इसके अंदर आपको Exynos 1380 देखने को मिल रहा है। हालांकि ये प्रोसेसर अभी भी ठीक है, लेकिन उतना ज्यादा एडवांस मैं नहीं कहूंगा कि आपकी हैवी गेमिंग वगैरह करा ले, लेकिन फिर भी एक डिसेंट परफॉर्मेंस, डिसेंट यूज, डे टू डे टास्क आपके यहाँ पे हो सकते हैं। और एक अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको 4 जनरेशन के सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे, यानी कि पिछले साल लॉन्च हुआ था तो अभी एंड्रॉइड 14 आएगा, लेकिन आगे 15, 16, 17 तक की अपडेट लेगा। तो हाँ, इस फोन को आप यहाँ पे लंबे समय तक कंसिडर कर सकते हैं। इसके साथ ही जब बात आती है 25,000 से लेकर 30,000 रुपए के सेगमेंट की, तब यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 888। अब स्नैपड्रैगन 888 वाले जो फोन है काफी अच्छी चॉइस यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि आमतौर पे सैमसंग के फोन के अंदर कुछ कॉस्ट कटिंग कर दी जाती है, जैसे कि वायरलेस चार्जिंग नहीं देते, IP रेटिंग नहीं देते। लेकिन S सीरीज का फोन होने के कारण आपको यहाँ पे डेक्स मोड, IP रेटिंग, वायरलेस चार्जिंग ये सब देखने को मिलेगा। कैमरास S21 FE के अभी भी 30,000 रुपए के सेगमेंट में अगर ये फोन मिलता है तो काफी सॉलिड हो सकते हैं। हालांकि स्नैपड्रैगन 888 होने का नुकसान ये रहेगा कि थोड़ी बहुत हीटिंग वगैरह महसूस हो सकती है, डब्बे में आपको चार्जर देखने को नहीं मिलेगा और बैटरी लाइफ भी लगभग ठीक ठाक ही देखने को मिलेगी जो 4500 mAh की है। लेकिन बात की जाए तो मार्केट में जो ज्यादा सैमसंग के फोन आते हैं ना, उनमें से 30,000 रुपीज के अंदर अगर ये देखा जाए तो ये काफी सही चॉइस हो सकता है। आमतौर पे 30,000 रुपए के ऊपर रहता है, लेकिन जैसे 30,000 के नीचे है एक अच्छी चॉइस यहाँ पे बन सकता है। और जो दूसरे A सीरीज के फोन होते हैं उनसे एक बेटर ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट होता है। और अगर बात करें यहाँ पे अगर आपको A सीरीज का कोई फोन कंसिडर करना है तो हाल ही में जो गैलेक्सी A35 लॉन्च हुआ उससे आप देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो बिल्ड होती है उसे इंप्रूव किया गया, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस को डाला गया है, साथ ही साथ 120 हर्ट्ज एमोलेड है। यहाँ पे आपको 50 MP का OIS कैमरा देखने को मिलता है और आपको जो प्रोसेसर है वो है Exynos 1380, जो ऑब्वियसली थोड़ा सा पुराना लगता है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो आपको ओवरऑल डिजाइन और जो बिल्ड रहेगी, जो क्वालिटी रहेगी वो काफी अच्छी देखने को मिलेगी फोन की यहाँ पे। इसके साथ ही बैटरी लाइफ भी इसकी ठीक है, IP रेटिंग वगैरह के साथ आता है। डब्बे में कोई भी चार्जर नहीं है, लेकिन बैटरी लाइफ आपको ठीक मिल सकती है इस फोन के अंदर। प्लस 4 जनरेशन के सॉफ्टवेयर अपडेट्स जब मिलेंगे तो यहाँ पे आपका लंबे समय तक साथ दे सकता है। और ऑब्वियसली One UI यहाँ पे काफी अच्छा रोल यहाँ पे प्ले कर सकता है।
इसके साथ ही बात करें जो कुछ फोन्स अगर आप 30 से 40 हजार रुपए के ऊपर स्पेंड कर रहे हो तो आपके लिए कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पे मैं बात कर सकता हूँ गैलेक्सी S23 की। S23 की सिर्फ इसलिए क्योंकि पिछले साल का फोन है, लेकिन अभी भी उस फोन की जो प्राइसिंग है वो थोड़ी सी जब डाउन हुई और जब अच्छे रेट में मिलता है तो काफी अच्छी चॉइस हो सकता है, खास तौर पे जब उसमें स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 आ रहा है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स अच्छे मिलेंगे, 5G अच्छा है, ओवरऑल काफी प्रीमियम क्वालिटी का फोन देखने को मिलेगा। और काफी सारे केसेस ऐसे जहां पर मेरे को गैलेक्सी S23 S23 प्लस आज काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं इवन कंपेयर टू गैलेक्सी S24। तो अगर S23 अगर आपको आज के समय में अच्छे रेट में मिले, मेरी नजर में उसे आप यहाँ पे कंसिडर जरूर कर सकते हैं। काफी केसेस में जो रेगुलर आईफोन 15 आता है ना, उससे ज्यादा बेटर वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता है ये फोन। S24 भी एक अच्छा ऑप्शन है, बस Exynos प्रोसेसर के साथ आता है। तो हाँ, अगर आपकी प्रायोरिटी बिल्कुल लेटेस्ट लेने की और लंबे समय तक फोन चलाना चाहते हो, 7 साल का अपडेट लेना चाहते हो, तो यहाँ पे S24 को कंसिडर कर सकते हैं। इवन देखा जाता है S23 अल्ट्रा भी काफी अच्छी चॉइस है यहाँ पे, जिसके अंदर कैमरास काफी अच्छे। और अगर 1 लाख रुपए के अंदर बजट और बेस्ट पॉसिबल कैमरा फोन लेना चाहते हो, S23 अल्ट्रा का पिछले साल के हिसाब से भी बेस्ट था, इस साल के हिसाब से भी काफी अच्छा है। और अगर बेस्ट पॉसिबल सैमसंग का फोन लेना चाहते हो तो मार्केट में S24 अल्ट्रा है, जो अपने यूनिक फीचर्स, अपने बेहतरीन कैमरास, अच्छे प्रोसेसर, इन सब के लिए जाना जाता है। तो वो एक चीज है। इसके साथ ही बात करें फ्लिप और फोल्ड की, तो हाँ, फ्लिप वाले फोन है लोग यहाँ पे अक्सर कंसिडर करना पसंद करते हैं। अगर आपको फ्लिप स्टाइल पसंद है, ऑब्वियसली सैमसंग सबसे अच्छे फोल्डेबल्स बनाती है, तो उनको तो देख ही सकते हैं आप। लेकिन फ्लिप फोल्ड के बारे में बात बता देता हूँ कि फोल्डेबल फोन्स इंडिया में ज्यादातर जो लोग रहते हैं ना, नॉर्मली लोग खरीदते नहीं है। एग्जैक्टली में इसका जो मार्केट होता है वो थोड़ा कॉर्पोरेट साइड पर होता है, और कॉर्पोरेट बायर होता है जो फोल्ड यहाँ पे लेना प्रेफर करता है। लेकिन फिर भी मार्केट में देखा तो काफी अच्छे फोल्डेबल के ऑप्शन भी सैमसंग ने यहाँ पे प्रेजेंट करवाए हैं। तो देखा है तो ये कुछ ऑप्शंस के बारे में मैंने बात करी जिन्हें आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। बजट से लेके प्रीमियम तक हम लोग गए, और कुछ फोन्स मैंने यहाँ पे और रिकमेंड किए जो सैमसंग के, और आप यहाँ पे लेना चाहे तो ले सकते हैं। बाय द वे, इनमें से कुछ फोन्स के जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो वहां जाके आप इन्हें चेकआउट भी कर सकते हैं। बाय द वे, आप लोगों को कौन सा फोन पसंद आए नीचे कमेंट बताना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब करो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।